बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंटीमेनिक ड्रग को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया, हाइपरमेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन को जो है और साइक्लोथीमिया जो है हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंटीमेनिक ड्रग्स को। ठीक है, और बात याद रखनी है कि एंटीमेनिक ड्रग्स को मूड स्टेबलाइजर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मेनिया में क्या होता है, मेनिया में एक पेशेंट जो है या एक बंदा जो है वो ओवर टारगेटिव होता है, मतलब रैपिड स्पीच करता है, रैपिड थॉट्स होता है, हाइपर सेक्सुअलिटी होता है, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर इरिटेबिलिटी। ठीक है, मतलब ये एक्साइटमेंट फेज है। ठीक है, और एक्साइटमेंट फेज के साथ साथ एक एनर्जेटिक फेज है। ठीक है, बगैर नींद के इसने क्या करना है, वो बिल्कुल एनर्जेटिक फील करता है मेनिया फेज में। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने जो एंटीमेनिक ड्रग्स को लेनी है। ठीक है, तो मेनिया में खासतौर पे क्या होता है, हमारा जो नॉनिपेनेफ्रिन है, ठीक है, और डोपामीन है, इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स हमने लेनी है कि नॉनिपेनेफ्रिन और डोपामीन लेवल हम क्या करें, डिक्रीज करें। ठीक है, और 5-HT भी होता है, लेकिन ये इतना नहीं है, बल्कि ये 2 जो है इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक और ये पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास साइनेप्स है। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेसिकल्स है, और इस वेसिकल्स में क्या है, इस वेसिकल्स में हमारे पास ये हमने इन दोनों को शो करना है। इसमें हमारे पास नॉनिपेनेफ्रिन है और इसी में हमारे पास डोपामीन है। ठीक है, अब यहाँ पे जब डीपोलराइजेशन होता है, ये इन्हें अंदर जाता है और इसके साथ कैल्शियम भी और क्लोरीन बाहर। ठीक है, तो इसी वजह से डीपोलराइजेशन का होता है। ठीक है, और डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, ये जो वेसिकल है ये श्रिंक होगी, एक्साइटोसिस होता है। एक्साइटोसिस का क्या मतलब है, ये मतलब है कि ये ओपन होते हैं और इससे जो ये जो वेसिकल है ये बाहर आके यहाँ पे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होके अपना जो इफेक्ट है नॉर्मल वो शो करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसी में हमारे पास जो नॉनिपेनेफ्रिन है, डोपामीन है, ये हद से ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, हद से ज्यादा इंक्रीज होता है, मतलब एक्सेस फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, तो इसी को हमने क्या करना है, इसी को हमने डिक्रीज करना है, मतलब हमने क्या करना है, नॉर्मल करना है। ठीक है, तो हम कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, एक रास्ता हमारे पास है कि हम इसी को ब्लॉक करें। ठीक है, या हम इसी वेसिकल को जो है ब्लॉक करें। ठीक है, मतलब इसी को ब्लॉक करने से ये ब्लॉक होगा तो ये रिलीज नहीं होगा, या हमने इसी रिसेप्टर को ब्लॉक करनी है। ठीक है, तो हमारे पास 2 वेज है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास जो ड्रग्स है मूड स्टेबलाइजर में, इसमें द फर्स्ट वन हमारे पास लिथियम कार्बोनेट साल्ट, और ये कार्बोनेट साल्ट हम किस लिए लेते हैं, ताकि जीआई इरिटेबिलिटी कम हो। ठीक है, जीआई इरिटेबिलिटी के लिए हम ये लेते हैं। ठीक है, तो ये लिथियम है। इसके बाद हमने क्या करना है, कार्बामिज़ेपिन। ठीक है, कार्बामिज़ेपिन हमने लेनी है, और थर्ड वन मूड स्टेबलाइजर में है सोडियम वालप्रोएट। और ये जो ड्रग्स है ये हमने एंटी कन्वर्जन, ऐसे एंटी कन्वर्जन भी हम यूज करते थे। ठीक है, 4th सेमेस्टर फार्मा में हम डिटेल के साथ, तो ये क्या है, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स भी है। अब ये दोनों जो ड्रग्स है ये क्या करता है, ये जो खास तौर पर ये जो सोडियम वालप्रोएट है ना, तो ये आके इसी को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये जो सोडियम ट्रांसपोर्टर है ना,
ब्लॉक, ये आप लोग याद रखिए, ब्लॉक सोडियम चैनल, ठीक है। तो इसी चैनल को ब्लॉक करके ये रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस रिलीज को हमने स्टॉप किया, तो यहाँ पे ये लेवल जो है क्या होगी, कम होगी, तो हमारा बॉडी जो है मेन फेज में नॉर्मल होगी, ठीक है। अब एक और बात, ये जो सोडियम वॉल्प्रोइड है, ये सोडियम चैनल के साथ साथ कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिए याद रखना, ब्लॉक सोडियम चैनल प्लस कैल्शियम चैनल, ठीक है। और ये जो हमारे पास कार्बामेज़ेपिन है, ये टिग्रेटोल के नाम से भी होता है, टिग्रेटोल के नाम से। ये क्या करता है, ये हमारे पास ओनली सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये सिर्फ सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, और ये सोडियम वॉल्प्रोइड जो है सोडियम और कैल्शियम चैनल दोनों को ब्लॉक करता है। और इसी वजह से हमारे पास जो विजिकल एक्सोसाइटोसिस है वो ब्लॉक होता है, रिलीज नहीं होता, तो लेवल नॉर्मल होता है, ठीक है। अब सेकंड वन हमारे पास जो है क्या है, इसी रिसेप्टर को हमने क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो ये हम किस तरीके से ब्लॉक करता है, ये हम लिथियम से ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने याद रखनी है कि लिथियम का जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी तक फाइंड नहीं है, किसी को पता नहीं है कि लिथियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। प्रपोज है, प्रपोज मैकेनिज्म है, ठीक है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर लिथियम नॉट क्लियर, ठीक है। और प्रपोज है, ठीक है। प्रपोज मैकेनिज्म हमारे पास है 2-3 है। ये जो हमारे पास ये प्री साइनेप्टिक लेफ्ट है, ये पोस्ट, तो ये पोस्ट पर ये जो हमारे पास रिसेप्टर थी, ठीक है। ये रिसेप्टर में आप लोगों के साथ शो करता हूं यहाँ पे डिटेल के साथ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है। कौन से वाले रिसेप्टर है, GPCR, ठीक है। इसी को GPCR रिसेप्टर कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसी रिसेप्टर के बेस पे यहां पे एक सोडियम आयन इसके साथ बाइंड होता है, ठीक है। सोडियम आयन, ठीक है, यहां पे इसके साथ बाइंड होता है, और इसी वजह से फर्दर जो हमारे पास इफेक्ट है वो परफॉर्म होता है, किस वजह से, सोडियम आयन की वजह से, ठीक है। तो ये लिथियम क्या करता है, ये लिथियम आके इसी को रिप्लेस करता है, इसी सोडियम को रिप्लेस करता है, ठीक है। और इसी सोडियम की जगह खुद आके बाइंड होता है, ठीक है। तो ये लिथियम आके यहां पे बाइंड होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास सोडियम है इसी को रिप्लेस करता है, तो सोडियम यहां पे खत्म और लिथियम आया यहां पे बाइंड हो गए, ठीक है। तो क्या किया, डीएक्टिवेट रिसेप्टर, तो ये रिसेप्टर क्या हुआ, ये डीएक्टिवेट हुआ, ठीक है। किसने डीएक्टिवेट किया, लिथियम ने डीएक्टिवेट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लिथियम का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि GPCR पे जो हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम को रिप्लेस करके खुद बाइंड होता है और रिसेप्टर को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। लिथियम क्या करता है, इसी को रिप्लेस करता है, ठीक है। और ये जो सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो ये क्या है, ये हमारे पास प्रीसाइनेप्टिक लेफ्ट है और ये हमारे पास पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विजिकल है, ठीक है, इस विजिकल के जो एक्सोसाइटोसिस होता है ना, ये लिथियम आके यहाँ पे बाइंड होता है, ठीक है, और इसे एक्सोसाइटोसिस जो है ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये सेकंड मैकेनिज्म है, इसके अलावा भी और भी मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रपोज मैकेनिज्म है। अब इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, किस चीज की, लिथियम की, ठीक है। तो लिथियम के जो एडवर्स इफेक्ट है हमारे पास, नंबर फर्स्ट
डायबिटीज इंसोपेडस, ठीक है। नंबर सेकंड हाइपोग्लाइसीमिया, नंबर थर्ड गोइटर, नंबर फोर पोलियूरिया और इसी के साथ थर्स्ट, ठीक है। नंबर 5 सीएनएस टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास मूड स्टेबलाइजर्स हैं और एंटीमेनिक ड्रग्स हैं, ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला चैप्टर साइकोफार्मेको डायनेमिक्स या साइकोफार्मेकोलॉजी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने डिजीज को डिस्कस करना है, ठीक है।